हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल अच्छी तरीके से दोस्तों चली रही होगी। मैं विवेक सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे ऑटोमोबाइल के इस इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में, जिसमें कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंजन का चेसिस क्या होता है या इंजन का कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पे मिलती है देखने को बच्चे, अलग बुक में अलग तरीके से लिखा जाता है जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है। उन सारे ही कंफ्यूजन को आज हम लोग डील करने वाले हैं और साथ ही साथ में बच्चों आपका जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी बच्चों नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाली है नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स के अंदर। तो शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चे। और एएमवीआई से रिलेटेड कोई और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हो, कोई अगर आपको कंफ्यूजन है बच्चे, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा। हम आपके डाउट का सॉल्यूशन आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन वीडियो में आगे स्टार्ट करने से पहले बच्चे एएमवीआई जो भी बच्चे एएमवीआई बनना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है, जिनका सपना है बच्चे, एएमवीआई का बैच जो स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एएमवीआई का बैच ये बच्चे है। इसमें जाकर के देखोगे बच्चे तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिल जाती है एज यूजुअल। लेकिन उस फैसिलिटीज में क्या है बच्चे, एक तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको डीपीपी मिल जाती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए कहां कहां भटकना है बच्चे वो भी सोचने की बात नहीं है। मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा बच्चे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग को एक ही कोर्स के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे कि व्हीकल कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला होता क्या है। तो सिंपल से अगर शब्दों में बोलूंगे तो ये हमारी क्या बच्चे, एक गाड़ी देख रहे हो, एक व्हीकल देख रहे हो। इस गाड़ी में क्या दिख रहा है बच्चे, ऊपर से बाहर बाहर व्हीकल दिख रहा है, यानी इसमें टायर लगा हुआ है, लाइट्स लगे हुए हैं, विंडशील्ड लगा हुआ है, ये सारी चीजें आप लोग को दिख रही होंगी। लेकिन जब अगर व्हीकल के कंस्ट्रक्शन टेक्निकल टर्म में बढ़ेंगे तो व्हीकल का कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो सबसे पहले आता है बच्चे सबसे पहले आता है जो वो आता है बच्चों आपका फ्रेम फ्रेम प्लस बेसिक कंपोनेंट। अभी मैं इन सबको समझाऊंगा बच्चे क्या क्या है। बेसिक कंपोनेंट प्लस बॉडी, ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं बच्चों, व्हीकल बनाती हैं। अब आपके दिमाग में ये जाएगा सर कि फ्रेम क्या है, बेसिक कंपोनेंट क्या है। तो अब इन पे एक एक करके हमको चर्चा करना है। जैसे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये बॉडी हो, मतलब ये क्या बन गई बच्चे, व्हीकल बन गई। अब अगर मैं क्या करूं बच्चे, फ्रेम, सिर्फ और सिर्फ फ्रेम और प्लस बेसिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, बेसिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चे, चेसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, चेसी बनाते हैं। तो चेसी के अंदर क्या होता है बच्चे, फ्रेम होता है और बेसिक कंपोनेंट होता है। अब बेसिक कंपोनेंट क्या होता है सर, तो अब हम लोग इसको समझते हैं बच्चे। सबसे पहले फ्रेम समझते हैं, फ्रेम क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो बच्चे, तो ये फ्रेम कैसा दिख रहा है, तो फ्रेम के अलग अलग टाइप होते हैं। फ्रेम क्या होता है, बेसिकली एक स्केलेटन होता है। फ्रेम क्या होता है बच्चों, स्केलेटन होता है। अब इस स्केलेटन कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो क्या वो बनाती हैं, स्केलेटन ही बनाती हैं। उसी तरीके का जो व्हीकल का बेसिक कंपोनेंट एक होता है, या बोल सकते हो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है बच्चे, वो कहलाता है फ्रेम। फ्रेम के ही ऊपर आपका इंजन की माउंटिंग होती है, फ्रेम के ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट की माउंटिंग होती है। तो फ्रेम जो बेसिकली होते हैं बच्चे, जो स्केलेटन होता है वो दो टाइप का होता है। तो कितने कितने मैंने बोला, मतलब हालांकि तीन टाइप के होते हैं। अगर आप लोग को पता है बच्चे कि तीन टाइप में कौन कौन से आते हैं, मैं यहाँ पे दो ही टाइप के बारे में बताऊंगा। और तीसरा टाइप कौन सा है वो आप लोगों के कमेंट करने के लिए छोड़ता हूं बच्चे कि तीसरा टाइप कौन सा होता है। पहला जो होता है बच्चे, एक होता है हमारा जो इसमें दिख रहा है बच्चे, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, या फिर इसी को बोला जाता है बच्चे लैडर ऑन फ्रेम। क्या बोला जाता है बच्चों, कन्वेंशनल और लैडर ऑन फ्रेम। इस पे देखोगे बच्चे तो ये कैसी दिख रही है बच्चे, एक पूरी पूरी लेंथ वाइज दिख रही है आपको, गई हुई है। फिर उसके बाद बीच में इसको जोड़ा गया है ऐसे करके, इसको बार के साथ ऐसे हेल्प से जोड़ा गया। तो कैसा बन रहा है बच्चे, स्ट्रक्चर लैडर के जैसे दिखता है। अब इसका यूज कहां पे किया जाता है बच्चे, तो इसका यूज किया जाता है बच्चों आपके हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी व्हीकल में किया जाता है। अब हैवी ड्यूटी व्हीकल का एग्जांपल क्या दोगे बच्चे, हैवी ड्यूटी व्हीकल का एग्जांपल आप लोग दे सकते हो बच्चे, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, एसयूवीज हो गई बच्चों। इन सब का एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। अब इनका बेनिफिट क्या रहता है बच्चे, बेनिफिट में अगर आप लोग लिखना चाहो तो बच्चे लिख सकते हो कि इनका बेनिफिट ये होता है कि इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा बेहतर होती है। क्या होती है बच्चे, लोड कैरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी बच्चों बहुत ही अच्छे देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि इसके ऊपर जब हम लोग बॉडी को माउंट करते हैं तो बॉडी इस फ्रेम से सेपरेट होता है, उसको अलग से जोड़ा जाता है। तो इसकी वजह से बच्चों व्हीकल की जो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो यहां पे इसका डिसएडवांटेज है, कॉर्नरिंग
कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कम देखने को मिलती है। और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है। ट्रक्स और बसेस के अंदर देखने को मिलती है। रोबस्ट इन नेचर होता है। इनकी रिपेयरेबिलिटी करनी आसान होती है, यानी कहीं ठुक गए, कहीं का एक्सीडेंट हो गया बच्चे तो इनका रिपेयर करना आसान होता है। वहीं पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया फ्रेम का, उसमें दूसरा टाइप आता है बच्चे। दूसरा टाइप में अगर आप लोग देखोगे तो पूरा का पूरा व्हीकल का ढांचा एक तरीके से बना लिया गया, पूरा का पूरा व्हीकल का ढांचा बना दिया गया। अब इसके ऊपर बॉडी ला करके जोड़ दी जाएगी। तो इसमें हर एक जहां पे भी इक्विपमेंट या जहां पे बार वगैरह दिख रहे हैं बच्चे, हर एक बार आपका स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, यानी लोड को बियर करने वाला मेंबर होता है। तो इससे फायदा क्या हुआ, इसका हम लोग नाम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉक। क्या बोलते हैं बच्चे, मोनोकॉक। मोनोकॉक डिजाइन या फिर इंटीग्रल फ्रेम बोला जाता है। यहां पे क्या था बच्चों, कन्वेंशनल या फिर लैडर फ्रेम बोला जा रहा था। यहां पे इसको क्या बोला जा रहा है बच्चे, मोनोकॉक या इंटीग्रल फ्रेम बोला जा रहा है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ बच्चे, कि वहां पे जो लोड बियरिंग था बच्चे, सारा का सारा लोड इसके ऊपर आ रहा था, फ्रेम के ऊपर आ रहा था। यहां पे देखो सारा का सारा लोड बच्चे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ बच्चे कि आप लोगों का जो एक फ्रेम के ऊपर टोटल वेट आ रहा था, अब वो फ्रेम जो है बच्चे उसकी पूरी पूरी एरिया बढ़ चुकी है। तो इसकी वजह से जो फ्रेम, मतलब बोल सकते हो बच्चे, जो फ्रेम का वेट होगा वो कम हो जाएगा। और अगर फ्रेम का वेट कम होगा बच्चे तो माइलेज एंड एफिशिएंसी व्हीकल की बच्चों बढ़ जाएगी। तो इंटीग्रल फ्रेम का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में बच्चे, वो हम लोग यूज करते हैं बच्चे मॉडर्न पैसेंजर कार में किया जाता है। और इनके और बेनिफिट बच्चे लिख लीजिएगा कि चूंकि यहां पे बच्चे जो फ्रेम है वो इंटीग्रल पार्ट होता है बॉडी का, तो दैट्स वाई इसकी जो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी होती है बच्चों ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। तो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है। और इसका बेनिफिट और क्या हुआ बच्चे, कि माइलेज एंड एफिशिएंसी बेहतर होती है। क्या होती है बच्चों, तो माइलेज और एफिशिएंसी दोनों ही हमको बेहतर देखने को मिलती है। चलिए थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिले। माइलेज एंड एफिशिएंसी बेहतर देखने को मिलती है बच्चे, माइलेज भी बेहतर होगा और इफिशियंसी भी बेहतर देखने को मिलती है। लेकिन अब इसका यानी ओवरऑल जो वेट होता है, पूरे वेट जो होता है बच्चे, सिस्टम का वेट जो होता है बच्चे ओवरऑल कम होता है। यहां पे जो वेट होता है बच्चे ओवरऑल, वो क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है। ठीक है, तो वेट यहां पे ज्यादा है, यहां पे वेट कम है। कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही, माइलेज एंड एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही। पैसेंजर कार में ज्यादातर यही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कभी भी जैसे अगर एक्सीडेंट होता है उसमें पैसेंजर तो सेफ हो जाते हैं, लेकिन जब व्हीकल रिपेयर करने के लिए जाती है बच्चे, तो वहां पे रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। वहां पे रिपेयर करना क्या है बच्चे, इजी है। फ्रेम अलग है और लोड बियरिंग मेंबर अलग है बच्चे, और बॉडी अलग है। बॉडी में आया तो बॉडी को अलग से रिपेयर कर लो, फ्रेम में आया कुछ प्रॉब्लम तो फ्रेम को उतने ऊपर प्रॉब्लम नहीं आती बच्चे। ठीक है, तो इस केस में रिपेयरेबिलिटी जो होती है बच्चे यहाँ पे इजी होती है। यहाँ पे रिपेयर करना एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है, महंगा भी होता है। लेकिन पैसेंजर की सेफ्टी इसमें ज्यादा मिलती है। कौन से में, मोनोकॉक में। इसलिए हम लोग आज की डेट में, मॉडर्न डेज में, हम लोग किसको फॉलो करते हैं बच्चे, तो मोनोकॉक चेसी सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखिए ये तो हो गई बच्चे फ्रेम की बात। अब इसी फ्रेम के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फ्रेम प्लस बेसिक कंपोनेंट। अब बेसिक कंपोनेंट में क्या आएंगे बच्चे, वो कंपोनेंट जो कि व्हीकल को ड्राइव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो व्हीकल को ड्राइव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से पार्ट होंगे बच्चे, आप बोलोगे सर पावर प्लांट। यानी पावर प्लांट का मतलब हो गया बच्चे इंजन होगा, पावर प्लांट होगा जरूरी। पावर प्लांट हो गया बच्चे स्टीयरिंग, गाड़ी को मोड़ने के लिए जरूरी होगा स्टीयरिंग सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम के अलावा बच्चों क्या होगा, ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम के अलावा बच्चे इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट मैंने लिखे हैं। कौन कौन से लिखे बच्चे, एक तो इंजन, मतलब व्हीकल को ड्राइव करने के लिए इंजन की जरूरत पड़ेगी। व्हीकल को घुमाने के लिए बच्चे स्टीयरिंग की जरूरत पड़ेगी। व्हीकल की टॉर्क एंड स्पीड में वेरिएशन कराने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। व्हीकल को कहीं स्टॉप करनी है बच्चे तो उसके लिए ब्रेकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। और पूरे के पूरे पावर का फ्लो मेंटेन करने के लिए, या फिर सिग्नल वगैरह भेजने के लिए, या फिर
क्या बोल सकते हो, इंजन को भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, इग्निशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है बच्चे। तो ये सारा कुछ अगर फ्रेम के अंदर मैं जोड़ दूं, ये सारा कुछ जोड़ दूं, तो आपको इंजन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आपको व्हीकल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब इसके अंदर किस चीज की कमी है बच्चे, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉडी की कमी, बॉडी ऊपर से लग दी है, तो आपका व्हीकल बन करके क्या हो गया बच्चे, रेडी हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, चेसी बोलते हैं। तो चेसी के अंदर क्या है बच्चे, फ्रेम हो गया। कौन कौन से फ्रेम हो सकते हैं बच्चे, दो टाइप के हो सकते हैं, लैडर ऑन फ्रेम हो सकता है, दूसरा हो सकता है बच्चे मोनोकॉक हो सकता है। तो ये दो है, इसके अलावा एक तीसरा भी होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखना चाहता हूं बच्चे किसको किसको पता है तीसरे टाइप का जो फ्रेम हो सकता है वो किस टाइप का होता है और कहां पे यूज किया जाता है, दोनों चीजें बताइए, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टाइप के हो गए। अब इसके ऊपर किसकी कमी है बच्चे, जैसे ही मैंने इसके ऊपर बॉडी ले आकर के रखा, जैसे देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर पूरी की पूरी क्या है बच्चे, फ्रेम हो गई, यहां पे पूरा आपका इंजन हो गया, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, ये दोनों मिलकर के क्या बनाए बच्चे, चेसी बनाए। चेसी और बॉडी दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया बच्चे, इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बन जाता है, आपका पूरा का पूरा व्हीकल बन जाता है। तो ये रहा बच्चों व्हीकल कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला कि व्हीकल हमारी बनती कैसी है, बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, फ्रेम क्या होती है और टोटल की टोटल व्हीकल क्या होती है बच्चों। तो ये यहां पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को जितना पॉसिबल हो सकता है बच्चे मैंने यहां पे समराइज करने की कोशिश किया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लीज कमेंट करिएगा। और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी बच्चे, प्लीज कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइएगा। लेकिन जाने से पहले आप लोग को एक सामने चीज बताना चाहता हूं, वो ये है कि एमवीआई आरटीओ एमवीआई अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हो उस केस के लिए बच्चों इस कोर्सेज के साथ जा सकते हो, स्ट्रक्चर मैंने में मिलती है, कोर्सेज की फैसिलिटीज आप लोग देख लीजिए। और अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है बच्चे, मेरे से भी बात कर सकते हो और सर से भी बात कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं तो उस केस में बच्चे अगर आईटीआई के स्टूडेंट हो तो आईटीआई बाय विवेक सर को ज्वाइन कर सकते हो, स्कैनर वहां पे दिया गया है। और अगर एईजेई के स्टूडेंट हो तो विवेक सर मैकेनिकल में जुड़ सकते हो, वहां पे बच्चे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन है, तो उस चीज का बेनिफिट ले सकते हो, मेरे गाइडेंस का बेनिफिट ले सकते हो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, जो मैंने कोर्सेज बताई बच्चों वो कहां पे मिलने वाली हैं, वो कोर्सेज मिलने वाली हैं बच्चों आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन ऐप पे मिलने वाली हैं। अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और इस पे डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पे और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी होती है बच्चे 8368886452 इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट करने के बाद अगर आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा बच्चे तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिएगा। और भी जो बच्चे स्टूडेंट ऑटोमोबाइल पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उनके भी साथ जरूर शेयर करिएगा कि व्हीकल कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रेम क्या होते हैं, बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मैंने बताई है। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत अच्छी लगी बच्चे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।